धनिया रोज सुबह दूर झरनों से साफ पानी लेने जाया करता था। धनिया एक गरीब किसान था जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़े नसीब से मिलती थी। लेकिन वक्त बीतता गया और धीरे धीरे धनिया धन संपत्ति सभी से संपन्न हो गया। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। धनिया झरने से पानी लाने के लिए अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते धनिया के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। लेकिन उसके घर में रखे सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और बेचारे गरीब धनिया की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने धनिया से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। धनिया ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटा घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। धनिया को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वो बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। फूटा घड़ा फिर से मायूस होकर धनिया से माफी मांगने लगा। धनिया बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया और मुझे 2 वक्त की रोटी भी इन्हीं फूलों की बदौलत मिल पाती है। पहले मैं इस बात से परेशान था कि काम क्या करूं, कहीं नौकरी तो मिलने से रही। फिर इन फूलों का ख्याल आया तो मैंने इन्हें अपनी आमदनी का जरिया बना लिया और आज सच कहूं तो मैं पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हालत में हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही मैं एक साधारण गरीब किसान से एक व्यापारी बन पाया हूँ और अपने घर परिवार को सुख सुविधाएं देने में सक्षम बन पाया हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? ना ही मेरे दिमाग में फूल बोने का ख्याल आता और ना ही उनकी सुंदरता देखकर उनसे व्यापार करने का आइडिया, क्योंकि मैं तो अपनी परेशानियों में ही डूबा रहता और ऐसे पौधे लगाकर उन्हें सींचने नहीं जाता। लेकिन तुम्हारे कारण ये काम कितना सरल हो गया और मुझे कुछ खास करना भी नहीं पड़ा। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती ही है, पर यही कमियां हमें अलग और अनमोल भी बनाती हैं। धनिया की तरह हमें भी हर किसी को वैसे ही स्वीकारना चाहिए जैसा वो है। उसकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कमियों पर। और जिस दिन हम ये करना सीख जाएंगे तब एक फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से ज्यादा कीमती हो जाएगा।